अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है और आप आपका खुद का इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करना चाहते हैं बिना किसी टैक्स प्रोफेशनल की मदद के, और आपको इनकम टैक्स का भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि आप आपका खुद का इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 किस तरह से फाइल कर सकते हैं। उसके अंदर आपको डिटेल कहां कहां से चेक करनी है, कौन सा फॉर्म आपको चेक करना है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो सबसे पहले आपको आपके एम्प्लॉयर से आपको एक फॉर्म 16 मिल रहा है। अगर फॉर्म 16 मिल रहा है तो आप अपने फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। और अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिल रहा है तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर, आपकी बैंक के अंदर एंट्री आ रही होगी कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है। 12 मंथ की सैलरी को आप ऐड कीजिए और जो भी आपकी सैलरी आएगी वो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। और अगर आपको फॉर्म 16 मिल रहा है इस तरह का, तो आपको यहां पर दिखेगा कि सर मेरी सैलरी कितनी है। परक्यूसाइड्स और सब कुछ मिलाकर आपकी जो सैलरी आती है वो आपको यहां पर दिखती है। सर टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव ऑफ द करंट एम्प्लॉयर 16,18,179। उसमें से आपको 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर आपने, आपके एम्प्लॉयर ने अगर कोई पेंशन स्कीम के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। क्योंकि हम फाइल कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजाइन के हिसाब से, तो न्यू टैक्स रिजाइन के अंदर बहुत कम डिडक्शन यहां पर हमें मिलते हैं। फॉर्म 16 के बाद में आपको देखना होगा सर 26AS फॉर्म और AIS रिपोर्ट। इससे क्या होगा, 26AS फॉर्म में आपको क्या मिलेगा सर, आपका कितना TDS डिडक्ट हुआ है, आपकी सैलरी कितनी है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। साथ में AIS के अंदर अगर आपके कोई अदर ट्रांजेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट की इनकम है, FD की इनकम है, या फिर आपने कोई शेयर में परचेज इन्वेस्ट किया था, या फिर आपने कोई फ्लैट प्रॉपर्टी परचेज की, इस तरह के जो स्पेशल ट्रांजेक्शन होते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं, वो आपके AIS रिपोर्ट के अंदर शो हो जाता है। तो ये डिटेल्स आप वहां पर चेक कर लीजिएगा कि ये आपके फॉर्म 16 के हिसाब से मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहा है। फिर हमें क्या करना है सर, इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग पर आपको वहां पे जाना है। इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग पे जैसे ही हम जाएंगे आपको वहां पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको आपका पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी, साथ में पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड को आप रिसेट कर सकते हैं। जो भी आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस आधार नंबर पर एक OTP जाएगा और उस OTP को वेरीफाई करके आप न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। न्यू पासवर्ड जनरेट होने के बाद आपका पेन नंबर और साथ में OTP पासवर्ड इंटर करके आप रजिस्टर लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस टाइप का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहां पर आपको आपका वेलकम बैक, आपका नेम और ये सब कुछ आ जाएगा। यहां पर आपको ई फाइल के ऑप्शन पे जाना है या फिर आपको फाइल नाउ के ऑप्शन पर जाना है। अभी हम जो फाइल कर रहे हैं ये फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, इसलिए यहां पर आपका असेसमेंट ईयर दिखाई देगा। हम फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 का। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए असेसमेंट ईयर है 26-27। फाइल नाउ के ऑप्शंस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइल नाउ के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न ITR दिखेगा। 26-27 सेल्फ असेसमेंट आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद ऑनलाइन मोड पे जाना है। ऑनलाइन मोड पे यहां पर कंटिन्यू का ऑप्शन आपका एक्टिव हो जाएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही एक्टिव हो जाएगा यहां पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है क्योंकि हम एक इंडिविजुअल पर्सन है। फिर प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद अब आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो हमें फाइल करना है ITR 1। जैसे ही ITR 1 करेंगे प्रोसीड विद ITR, इसके बाद आपको 3 ऑप्शन पूछेंगे। अगर आपकी सैलरी 4 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो यहां पर आपको ऑप्शन चूज करना है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इस ऑप्शन को टिक करते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद यहां पर आपको कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको यह ध्यान रखना है सर फाइलिंग सेक्शन कौन सा है। अगर आप 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 139 सबसेक्शन 1 के थ्रू है, और 139(1)(4) इसके बाद अगर आप फाइल करोगे तो ये सेक्शन आपके लिए यूज होगा। आपने क्यों न्यू टैक्स रिटर्न के हिसाब से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको यहां पर नो के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम चलेंगे सर पोर्टल पे, और यहां पर आपको ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करना है। जैसे हम ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करेंगे सबसे पहले हमें दिखेगा सर इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यहाँ एडिट के ऑप्शंस पर जाना है। एडिट के ऑप्शंस में सबसे पहले आपको यहाँ सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 इंटर करना है। तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा सर हमारे फॉर्म 16 से। फॉर्म 16 से हमें यहाँ पर मिलेगा कि सर हमारी सैलरी कितनी है। तो हमारी सैलरी है सर टोटल हमें यहाँ मिलेगी सर 16,18,179। तो हमें यहाँ पर इंटर करना है 16,18,179। ठीक है,
ये है गई सर, यहाँ पर आपको 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन ये आपको मिल जाएगा। तो आपकी जो नेट सैलरी आ जाएगी सर 15,43,179, जो भी आपके फॉर्म 16 के अंदर है वो आप यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। इसके बाद आप उसको सेव कर लीजिएगा। इसके बाद आएगा सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो आपको ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला शेड्यूल एप्लीकेबल होगा। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है, उस इंटरेस्ट का अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजाइन के अंदर, तो वो डिडक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए ये वाला जो शेड्यूल है ये एप्लीकेबल आपके केसेस में नहीं होगा अगर आपके पास में कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो। इसके बाद B3 शेड्यूल में हमको जाना है सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी कि अगर सैलरी के अलावा आपकी कौन कौन सी इनकम हो रही है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने बैंक में एफडी करवाई तो वहां पर सर आपके पास में एफडी का इंटरेस्ट आएगा, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आएगा। अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट किया था तो वहां से डिविडेंड आएगा, या फिर आपके कोई कमीशन, कोई प्रोफेशनल फीस, इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी सर, अदर इनकम हो जाएगी। तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपके 26 AIS रिपोर्ट के अंदर अगर वो होगी इनकम, तो वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर आ जाएगी, आपको अलग से कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है, कोई गिफ्ट आया है, कोई ऐसी कोई चीज है, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। और अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर आपने शेयर परचेज किए थे, शेयर को आपने 12 मंथ से ज्यादा का होल्ड किया, फिर आपने उसको सेल कर दिए और 1,25,000 रुपए तक का अगर आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो एग्जेम्प्टेड होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद आपको कंफर्म के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, तो हमारा ये वाला शेड्यूल्स कंप्लीट होता है। इसके बाद टोटल डिडक्शंस पर जाना है कि आपको सर न्यू टैक्स रिजाइन के अंदर कौन कौन से डिडक्शन है। तो हमारे केसेस में उनको एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, जो 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर कवर होता है। अगर आपके केसेस में है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको इग्नोर करिए, यानी कि जीरो करते हुए आगे बढ़िए और इसको कंफर्म के ऑप्शंस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ये दो आ गया सर, एक आपकी ग्रॉस सैलरी इनकम आ गई, यानी कि पूरी सैलरी की इनकम आ गई, यहाँ पर डिडक्शन आ गया। यहाँ पर टैक्स पेड, टैक्स पेड का मतलब अगर आपका इंप्लॉयर ने TDS डिडक्ट किया है या फिर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया था, तो वो डिटेल्स आपके यहाँ पर टैक्स पेड में आ जाएगी। तो यहाँ पर TDS की डिटेल्स आएगी, अदर देन TDS की डिटेल्स यहाँ पर आएगी। अगर आपका किसी ने टैक्स डिडक्टर से TCS कलेक्ट किया है या फिर आपने एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, तो वो डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपको कंफर्म के ऑप्शंस पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि सर मेरा टोटल टैक्स कितना बन रहा है, मेरा टोटल टैक्स कितना बन रहा है, ये ऑटोमेटिक पोर्टल कैलकुलेट करेगा। TDS ऑलरेडी जमा है तो वो एडजस्ट कर लेगा। एडजस्ट करने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पर टैक्स पेड, इंटरेस्ट या पेबल, ये आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे कर लेना है सर कंफर्म। कंफर्म करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना। इसके बाद प्रॉपर तरीके से ये पूरी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर टैक्स अमाउंट पेबल आएगा। अगर आपका TDS ज्यादा है और टैक्स कम आ रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा सर, आपका रिफंड होगा, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। पे नाउ कर सकते हैं, अगर आपका टैक्स पेबल है तो पे नाउ आएगा, अगर अदरवाइज पे लेटर। हम पे लेटर कर लेते हैं और पे लेटर करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सर प्रोसीड का। आप यहाँ पर जाएंगे, प्रोसीड करेंगे और डिटेल्स फिल करेंगे और फिर आप यहाँ पे उसको प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। वैलिडेशन ITR वैलिडेट होगा, उसमें कुछ एरर अगर आई तो वो आपको वहां पे शो कर देगा, अदरवाइज वो आगे फर्दर मूव करेगा। तो इस तरह से आप आपका खुद का इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 इजीली फाइल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।